हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो कल बच्चों हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, वही 12th क्लास के 6th चैप्टर का लैक ऑपेरॉन, जो आप लोगों ने डिमांड की थी। क्लियर? तो आज का टॉपिक है अपना लैक ऑपेरॉन। बेटा अगर बात करें लैक ऑपेरॉन की, तो लैक ऑपेरॉन जो है वो यूजुअली कैसा रहता है? वो यूजुअली जो है वो ऑफ रहता है। कैसी सिचुएशन में रहता है? ये यूजुअली ऑफ रहता है, ठीक है। और हमको इसको क्या करने की जरूरत पड़ती है? हमें नहीं करना पड़ता, आई मीन कंडीशन होती है जब हमको इसको क्या, ये अपने आप क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब वो कंडीशन क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। किस कंडीशन पे ये ऑन होता है? लैक का मतलब है लैक्टोज। लैक का क्या मतलब है? लैक्टोज, ठीक है। ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया में बच्चों होता क्या है कि यूजुअली जो है ई कोलाई जो है वो किसको ऑब्जर्व, मतलब किसको अपने अंदर समा लेता है और किसको खाता है? तो नॉर्मली ये ग्लूकोज को खाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इसका जो एनवायरमेंट है उसमें क्या नहीं मिलता, इसको ग्लूकोज नहीं मिलता। और क्या मिल जाता है? ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज मिल जाता है। लैक्टोज जो है वो भी किससे बनता है? बनता तो ग्लूकोज से ही है, ठीक है। पर बैक्टीरिया को बाहर क्या मिल गया? कैसा माध्यम मिल गया? लैक्टोज वाला माध्यम मिल गया, ठीक है। तो अब इसको लैक्टोज मिल गया, ग्लूकोज नहीं मिला, तो इसको क्या खाना पड़ेगा? इसको ग्लूकोज खाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब बेटा होगा क्या कि वैसे तो इसकी बॉडी में जो लैक्टोज को पचाने वाली जीन थी, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली जीन थी, वो कैसे रहती है? नॉर्मली ऑफ रहती है। लेकिन अगर बाहर लैक्टोज मिल गया तो इसको, उस लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो जीन को क्या होना पड़ेगा? ऑन होना पड़ेगा। और इसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? लैक ऑपेरॉन कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, जीन को, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन। क्या कहते हैं? जीन का नियंत्रण। क्यों कहते हैं बेटा जीन का नियंत्रण? क्योंकि सामान्य अवस्था में, जैसे मैं बात करूं हमारी आईज की, किसकी बात करूं? हमारी आईज की। ये आईज की क्या है? आईज की सेल है, ठीक है। तो आईज की सेल के पास कौन सा प्रोटीन होता है? रोडोप्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? रोडोप्सिन प्रोटीन। तो आई में कौन सी जीन एक्टिवेट होगी? रोडोप्सिन को बनाने वाली। कौन सी जीन होगी? रोडोप्सिन को बनाने वाली। तो क्या हमारी आंख के अंदर, हमारी आई के अंदर बाकी सारी प्रोटीन बनाने वाली जीन एक्टिवेट नहीं होती है क्या? जैसे कि इंसुलिन बनाने वाली और जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में बनते हैं, वो जीन हमारी आई में एक्टिवेट नहीं होती क्या? होती है, पर कैसे होती है? स्मॉल अमाउंट में होती है। और उसका क्या हो रखा होता है? वो रेगुलेट हो रखी होती है, बंद हो रखी होती है। वो आई में अपना एक्सप्रेशन ज्यादा शो नहीं करती। क्लियर है? तो यहाँ पे दूसरी जीन होती तो है, दूसरी जीन मिलेगी, पर कैसे मिलती है? वो अपना प्रोटीन नहीं बना रही होती है। और हम तो कैसी, हम जो है वो क्या है? यूकैरियोट। तो हमारे अंदर तो फिर भी वो जीन क्या हो जाती है? बन जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है। पर अगर मैं बात करूं किसकी? बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोट। कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट है, इसीलिए बैक्टीरिया के पास क्या नहीं होती? बैक्टीरिया की ये जीन काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। कैसी अवस्था में होती है? बंद अवस्था में। क्योंकि जब माध्यम में लैक्टोज है ही नहीं, तो बैक्टीरिया उसको पचाने के लिए जीन को जबरदस्ती, जीन से आरएनए से प्रोटीन क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर उसने मान लो ऐसा कर लिया तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो बैक्टीरिया को तो अपनी एनर्जी बचानी है, इसीलिए बैक्टीरिया क्या करके रखता है? इस जीन को ऑफ करके रखता है।
क्लियर। लेकिन अब हमको कौन सी सिचुएशन समझनी है कि जब माध्यम में लैक्टोज आएगा तब क्या होगा, और माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तब ये जीन बंद कैसे होती है। आ रही है बात समझ में। तो हम देखेंगे दो कंडीशन। एक कंडीशन पहली कौन सी है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज के प्रेजेंस में। दूसरी कौन सी है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, जब लैक्टोज उपस्थित है तब क्या होगा, और जब लैक्टोज उपस्थित नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं लैक्टोज के जीन की, तो लैक्टोज जो है उसको रेगुलेट करती है तीन जीन, Z, Y, A। Z जो है ये भी एक जीन है, Y भी एक जीन है और A भी एक जीन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये अगर देखा जाए तो ये पूरी एक जीन है, जिससे क्या बनना चाहिए, जिससे एक ही आरएनए बनना चाहिए और फिर क्या बननी चाहिए, एक प्रोटीन बननी चाहिए। पर बेटा होता क्या है, अगर बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये सिस्टम चलता है कि प्रोकैरियोट्स में जो एक जीन है वो क्या होती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब कि एक जीन एक से ज्यादा क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट है इसीलिए एक जीन से कितनी प्रोटीन बनेगी, बहुत सारी। तो बेटा ये जो एक जीन है इससे कितनी प्रोटीन बन जाती है, 3 प्रोटीन बन जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन बनेगी, 3 प्रोटीन बनेगी, और तीनों प्रोटीन अलग अलग क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। जेड वाली प्रोटीन कौन सा एंजाइम बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, आरएनए वाली मतलब वाई वाली प्रोटीन कौन सा जीन बनाती है, परमीएज। कौन सा प्रोटीन, परमीएज। और बात करें किसकी, ए वाली, तो ए वाली कौन सा बनाती है, ए वाली बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। तो टोटल कितने बन जाते हैं बेटा, टोटल 3 एंजाइम बन जाते हैं, किससे, एक जीन से। पर कब बनेंगे, जब जीन काम कर रही होगी। क्लियर है, अगर जीन क्या करेगी, काम नहीं करेगी, तो ये 3 प्रोटीन नहीं बनेंगे। आ रही है बात समझ में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज को ही अगले पेज पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जगह क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज की क्या है, एब्सेंस है। तो बेटा एब्सेंस में क्या होगा, ये जो जीन है ZYA, बेटा आपने देखा होगा कोई भी जीन, कोई भी जो जीन है वो क्या करती है, आरएनए बनाती है, यानी डीएनए से आरएनए जब बनता है तब उसके आगे क्या लगा होता है, प्रमोटर। और प्रमोटर से ही क्या होती है, प्रमोटर से क्या होती है, जीन के बनने की शुरुआत होती है। तो ZYA जो है इससे भी आरएनए कब बनेगा, इससे भी आरएनए तभी बनेगा जब ये जो जीन है इसके आगे कौन लग जाए, प्रमोटर लग जाए। ठीक है, प्रमोटर और जीन के बीच में एक और चीज होती है, ऑपरेटर। क्या होती है, ऑपरेटर। अब बेटा क्या होता है, जो ZYA जीन है इसके आगे एक और जीन उपस्थित होती है जिसको बोलते हैं हम इनिबिटरी जीन। क्या बोलते हैं, इनिबिटर जीन। इनिबिटर जीन जो है वो क्या करती है, इनिबिट करती है, यानी क्या करती है, रोकती है। किसको रोक देती है, जीन को बनने से रोक देती है। क्लियर। अब अगर बात करूं किसकी, इस पी की, ये पी किसको दिखा रहा है, ये भी क्या है, ये भी प्रमोटर है, लेकिन ये किसका प्रमोटर है, ये इस वाली जीन का प्रमोटर है, आई का प्रमोटर है, प्रमोटर ऑफ आई जीन। अब बेटा क्या हुआ, अब माध्यम में क्या नहीं था, ई कोलाई को हमने ऐसे माध्यम में रखा जहाँ पे लैक्टोज नहीं था।
तो ये जीन क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अब ये बंद कैसे होती है समझना। ये जो आई जीन है ये क्या दिखाती है, ये इनहिबिटरी जीन है, ये क्या बना लेती है आरएनए, और आरएनए से क्या बना लेती है प्रोटीन, और ये वाला जो प्रोटीन है ये किसको जाके ब्लॉक कर देता है, ये प्रोटीन जाकर ब्लॉक कर देता है इस ऑपरेटर को। किसको ब्लॉक कर देता है, ये वाला जो प्रोटीन है ये प्रोटीन जाकर ब्लॉक कर देता है किसको, इस ऑपरेटर को। अगर ऑपरेटर ब्लॉक हो गया, ऑपरेटर क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये प्रमोटर जीन से क्या नहीं कर पाएगा, प्रमोटर जीन से जुड़ ही नहीं पाएगा। प्रमोटर जीन से नहीं जुड़ेगा तो क्या नहीं होगा, आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो 3 एंजाइम हमने देखे। कौन से 3 एंजाइम, एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, दूसरा था परमीएज। अगर ये इससे जुड़ेगी ही नहीं तो क्या नहीं बन पाएंगे, ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा मतलब क्या, इसका काम था लैक्टोज का पाचन करना, डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। तो अगर ये बना ही नहीं तो क्या नहीं होगा, लैक्टोज का डाइजेशन होगा ही नहीं, और माध्यम में लैक्टोज है ही नहीं तो हमको उसके पाचन की जरूरत भी नहीं है। तो ओवरऑल बात समझ में आई, जब माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तब ई कोलाई क्या कर देता है, इस जीन का संदमन कर देता है, इनहिबिट कर देता है इसको, और ये जीन आगे प्रोटीन नहीं बना पाती। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्रोसेस किसका, लैक्टोज की अनुपस्थिति का। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये प्रोसेस था उसका। अब हम कल देखेंगे पार्ट 2 में कि जब लैक्टोज क्या हो, उपस्थित हो, तब क्या फिनोमेना चलता है, कैसे ये जीन एक्टिवेट होती है और कैसे क्या बन पाता है, लैक्टोज के एंजाइम बनते हैं और कैसे उसका पाचन होता है। ठीक है, क्लियर। तो जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करना, देन आई विल सॉल्व देम।